जय श्री राम। कुछ लंबे समय के बाद आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल 100% सत्य है। केवल माँ कर सकती है गर्भावस्था में शिशु की कुंडली का निर्माण, सर्वथा सत्य है। किसी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं गर्भावस्था के 9 महीने में अपने बच्चे की कुंडली स्वयं तैयार कर सकती हैं। आपके अपने हाथ में है, आपके मैनिफेस्टेशन के हाथ में है। ये कोई असत्य बात नहीं है, ना कोई इमेजिनेशन है, ये एकदम सच है और रिसर्च के मुताबिक मैं आपको ये बता रही हूँ। उन 9 महीनों में आप अपने रिश्तों को, सभी 9 प्लैनेट्स हमारे रिश्तों से इंडिकेट करते हैं, हमारे रिश्तों से संबंधित होते हैं। यदि आप उन रिश्तों में मधुरता ले आए, बेशक वो मधुर नहीं है, कभी कभी किसी किसी के हालात ऐसे होते हैं कि वो मधुरता नहीं रहती, लेकिन आपको इन 9 महीनों में अपने बच्चे के लिए उन रिश्तों को मधुर बनाना होगा। चाहे कैसे भी, साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनाइए, लेकिन उन रिश्तों को इन 9 महीनों में इतना अच्छा और मधुर बना दीजिए कि वो आपके बच्चे की कुंडली पर असर करे। क्योंकि उस दौरान जो आप देखती हैं, सुनती हैं, जैसा आपका रहन सहन होता है, जैसा आपकी मनोस्थिति होती है, वैसे ही बच्चा बनता है। इस दौरान आपको अपना अच्छा खान पान रखना है, अच्छे विचार रखने हैं, चैंटिंग करनी है, मंदिर जाना है। इससे क्या होगा? इससे लगन मजबूत होगा बच्चे का। दूसरा, यदि आपको गुरु स्ट्रॉन्ग करना है, गुरु उच्च का चाहते हैं आप अपने बच्चे की कुंडली में, तो आप अपने पति के साथ अच्छा संबंध बना के रखें। आपके पति का आपके साथ शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उतना गुरु उच्च का होगा बच्चे की कुंडली में। चाहे मान लीजिए पति आपका रोमांटिक नहीं, लेकिन उन 9 महीनों में आप उनसे कन्वर्सेशन कीजिए, और उन 9 महीनों में यदि आपकी केयर कर लेते हैं, भगवान के घर जाते हैं और दान पुण्य करते हैं, आपकी कुकिंग में मदद करते हैं, तो ये इन सब चीज़ों से बच्चे का गुरु सर्वाधिक स्ट्रांग होगा, उच्च राशि का होगा। ये मैं पक्के दावे से कह सकती हूँ। तो गुरु उच्च का आपके अपने हाथ में है। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा? मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जितने भी आपको सोल्जर्स मिलते हैं कभी रास्ते में कहीं पर, तो आप उनको हमेशा सैल्यूट करें, प्रणाम करें। दूसरा, जितना हो सके आप मंगल की चीज़ों का थोड़ा सा दान कर दें। मैं ये नहीं कहती कि पूरे 9 महीने करना है, एक आध बार काफ़ी है। अपने भाई के साथ आपके संबंध मधुर होने चाहिए। उन भैया को हमेशा गिफ्ट दे दो, कभी उनको कुछ सॉन्ग रिप्रेजेंट कर दो, कुछ भी अच्छा सा। भैया के संबंध भी आपके साथ अच्छा ही होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपके बच्चे की कुंडली में मंगल अच्छा बनेगा। बात करते हैं चंद्रमा की। आपकी माता के साथ, आपकी सास के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, बेशक वो कैसे भी नेचर की हो। लेकिन इन 9 महीनों में आपकी तपस्या है, आपके अपने हाथ में। अपने बच्चे की कुंडली में यदि आप चंद्रमा स्ट्रॉन्ग का करना चाहती हैं, तो आपका मन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस दौरान। अपनी सास के साथ, अपनी माँ के साथ आप उन्हें कुछ चांदी की चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में खीर खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बारी आती है शनि की। शनि अगर उच्च का करना है, यदि शनि उच्च का हो जाए तो सब कुछ वारे न्यारे। शनि उच्च का करना हो तो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ आप रिस्पेक्ट की भावना रखें, उनको कभी कभी कुछ दे दिया करें, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। मेन मोटिव है ब्लेसिंग्स, आपके प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छी भावना रखें। तो डोनेशन की भावना आनी चाहिए, आप और आपके हस्बैंड मिलके करें। अब आती है हमारी राहु की। राहु को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी क्लीनिंग पर ध्यान देना होगा। घर की क्लीनिंग आप और आपके हस्बैंड मिलके करें। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जितने भी छोटे तबके लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। जो जानवर हैं उनकी सेवा करनी होगी, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली जितने भी हैं उनके प्रति समर्पित भाव। जितने भी पक्षी हैं उनको बाजरा देना होगा, खाना देना होगा, फीड कराना होगा। ये आपको 9 महीने के दौरान करना है, यदि आप राहु अच्छा चाहते हैं। केतु ऑटोमेटिकली उच्च हो जाता है जब आप ये सारे अच्छे काम करने लग जाते हैं। केतु हमेशा आपको धर्म की तरफ लेके जाता है। अब बारी आती है बुध की। आपको अपनी नंद के साथ, अपनी बहन के साथ संबंध बहुत अच्छे करने हैं। इन 9 महीनों के दौरान आपको उनके साथ संबंध ऐसे बनाने हैं जैसे आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। बहन और नंद को हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें गिफ्ट करते रहें। ये 9 महीने आपकी परीक्षा की घड़ी भी, आपकी तपस्या के, लेकिन ये सारे काम आपको मन से और दिल से करने होंगे, नाटकबाजी से नहीं, वरना प्लेसमेंट गलत हो सकती है। तो इन 9 महीनों में आपको बुध स्ट्रॉन्ग करना होगा इस ज़रिए से। और जो भी हिजड़े वगैरह दिखते हैं उनको कुछ ना कुछ फल दे दीजिए,
कोई भी पीली चीज़ दे दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। मिठाई दे दीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे आपका बुध स्ट्रांग हो जाएगा। हरी चूड़ियाँ देंगे तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमने सारे ग्रह कवर कर लिए हैं। शुक्र की बात आती है, सभी स्त्रियों की आपको रिस्पेक्ट करनी है। जितनी भी स्त्रियां हैं आप कांटेक्ट में आती है, सबको नमस्कार कीजिए, क्योंकि ये 9 महीने आपके ब्लेसिंग्स के दिन होते हैं। आप जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे वो सारी ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आपके बच्चे को मिलेगी। तो आपको झुक कर रहना है, जवाब नहीं देना है, उल्टा नहीं बोलना है। ये मैं ये नहीं कहती आप दब कर रहिए, क्योंकि दबेंगी, दब कर रहेंगी तो इससे आपका लगन कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि बच्चे का लगन कमज़ोर हो जाएगा। आप उन्हें समझाइए, युक्ति से समझाइए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए बस। और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। हमें इन सभी रिश्तों से आशीर्वाद लेने हैं। आपका रहन सहन, आपके मन की स्थिति एकदम अच्छी होनी चाहिए इन 9 महीनों के दौरान। ये आपके अपने हाथ में है। आपका हस्बैंड आपका सबसे बड़ा सपोर्टिव है, उनको अपने साथ रखिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। उनसे बढ़कर कोई नहीं होता। तो यदि आप ये 9 महीने में ये सारे कार्य कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बच्चे की कुंडली में सारे ग्रह वेल प्लेस्ड होंगे। जब आप इन 9 महीनों में सारे कार्य सुव्यवस्थित रूप से कर लेती हैं, तब आपके गर्भ में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होता है जो सर्वगुण संपन्न होती है। कहते हैं कि राहु केतु पिछले जन्म के कारक होते हैं। वो जैसे आपके पिछले जन्म के कार्य होते हैं उस हिसाब से वो अपनी प्लेसमेंट लेते हैं। केवल इन्हीं दोनों ग्रहों की वजह से प्लेसमेंट मिलती है। बाकी सारे ग्रह आपकी मन स्थिति, आपके रहन सहन, आपके विचार के हिसाब से वेल प्लेस्ड होंगे। तो बाकी सारे ग्रह आपके अपने हाथ में हैं। राहु केतु उस हिसाब से होंगे जिस हिसाब से वो बच्चा पिछले जन्म से अपने कर्म लेकर आएगा। तो पूरी कुंडली का निर्माण आपके अपने हाथ में। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकती हैं आपकी कुंडली में सारे ग्रह। आपकी मम्मी की गर्भावस्था के समय उनके रिश्ते कैसे थे, उनके जैसे भी रिश्ते रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी कुंडली की प्लेसमेंट होगी, आपके ग्रहों की प्लेसमेंट हुई होगी। आप ये चेक कर सकती हैं। तो उसी तरह से यदि आप अपनी मन स्थिति, रहन सहन, आचार विचार सही रखेंगे तो आपके बच्चे की कुंडली में गुरु, शनि, ये सब के सब अच्छे राशियों को लेंगे, उच्च के हो सकते हैं। तो आपके अपने हाथ में है ये सब कुछ करना। आपके लिंक में कोई भी गर्भावस्था लेडी है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और सारे रिश्ते मधुर करने की एक बेहतरीन कोशिश है आपकी और आपके बच्चे की। जय श्री राम।